कि आपकी फसल में मुख्य समस्याएं क्या-क्या आती है? जो आपके टमाटर की फसल है, बीज लगाने से लेके और आपकी लास्ट कटाई तक आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से हमारी फसल का उत्पादन जो है वो हमें पूरा नहीं मिल पाता है? समस्या आती है बीज लगाने से लेके और सबसे पहले तो हमारे साहब जैसे ही बारिश हो गई, काली छिटी, काले रंग का धब्बा पड़ेगा, डंडी में भी पड़ेगा, पत्ते पर भी पड़ेगा और फिर फूल पर भी पड़ता है। जहाँ ही वो दाग लग गया काले रंग का, वहीं वो फूल भी सूख जाता है और पौधा भी सूखना शुरू होता है। अगर ज़्यादा फैल जाए तो पौधा ही खत्म है। तो एक समस्या तो आपकी ये हो गई बीमारी वाली, जो काले धब्बे वाली। जैसे आपने बीज लगाया नर्सरी में भी कोई दिक्कत आती है? नर्सरी में इतनी नहीं आती, नर्सरी में इतनी नहीं। हाँ, जैसे ही हम मुख्य खेत में लगाते हैं उसके बाद फिर कीट और बीमारियां शुरू हो जाती है। जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो बीमारी और कीट दोनों आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम टमाटर हमारे को सिर्फ लप्पू की प्रॉब्लम है, लप्पू है जमीन के पास है, हाँ मिट्टी के पास से ही हो। बिल्कुल। सबसे पहला है कि हम अच्छी क्वालिटी का बीज लेते हैं, महंगा बीज आता है। 10 ग्राम की जो पुड़िया आती है उसकी कीमत कितनी है? कितने की आती है एक तोला वाली वो टमाटर का बीज? मतलब एवरेज रेट की अगर हम बात करें, कोई ऊपर कोई नीचे, कम से कम 1000 रुपए के आसपास। 1000 रुपए का आपका बीज आता है 10 ग्राम। और वो 10 ग्राम बीज कितने एरिया में लगता है? इतना जर्मिनेशन के हिसाब से है। मेरे हिसाब से 1 एकड़ की अगर हम बात करें, हाँ बीघा चलता है, मतलब 5 बीघे का 1 एकड़ हो गया, सीधा सीधा 50 ग्राम हो गया एकड़ का, तो 5000 रुपये एकड़ का खर्चा है। अब जो हम बीज लेके आते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज लाए, सबसे पहला हमें ये देखना है कि हम नर्सरी किस तरह से लगा रहे हैं। आप बेड पे लगाते हो, क्यारी में लगाते हो, या आप ट्रे में लगाते हो? क्यारी में। तो जो क्यारी वाली आप विधि अपनाते हो उसमें सबसे ज़्यादा बीमारी आती है, जो आप कमर तोड़ बोल रहे हो, क्योंकि जिधर पानी जाएगा वो फंगस उधर फैलेगा। तो एक तो नर्सरी अगर आप लगाएं, या तो आप बेड जो है उस पर लगाएं, तो आपकी बढ़िया नर्सरी होती है। और उससे भी अगर अच्छी अगर अपने को नर्सरी करनी है कि हमने जितना बीज लगाया वो 95% उगे, तो उसके लिए ट्रे जो सिस्टम है वो सबसे बढ़िया होता है। और ट्रे में से जब आप पौध निकालते हो तो उसकी जड़ें भी नहीं टूटती है। ये जब हम ज़मीन से निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, जड़ें टूट जाती है, और इस ऐसे पौधे जब करते हैं तो 5 से 10% हमारा लॉस वहाँ पे होता है। तो सबसे पहले तो हम नर्सरी जो है अच्छी तकनीक से लगाएं। फिर आपने बताया कि जो ये प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। साइंटिफिक भाषा में उसका जो वैज्ञानिक नाम है बीमारी का, वो है डैम्पिंग ऑफ, जो आप कमर तोड़ बोल रहे हो। ये फंगस की वजह से होती है, और जिधर ये पानी जाएगा और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा, उमस ज़्यादा है, तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो उसके लिए हमारे पास एक दवा है कीटाजिन। ये जो आप देख रहे हैं कीटाजिन, 2 ml प्रति लीटर पानी, 1 लीटर पानी में 2 ml ये दवाई लेनी है और जड़ों में इसकी ड्रेंचिंग करनी है। देखो, जो बीमारी जिस पौधे पे आ चुकी है वो पौधा सही नहीं होगा, ये उसको आगे फैलने से रोकेगा। अगर इसने फंगस को मार दिया तो आपकी बीमारी वहीं रुक जाएगी। तो 2 ml प्रति लीटर पानी लेके उसका आप ड्रेंचिंग कर दो, ये समस्या आपकी वहीं पे कंट्रोल हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि कई बार जब अब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो नर्सरी में आपके रस चूसक कीट जो है वो आते हैं, और रस चूसक कीट में भी सफ़ेद मक्खी हो गई, थ्रिप्स हो गया, और कहीं कहीं पे आपके आता है लीफ माइनर, पत्ती के ऊपर वो सांप सा बनता है। तो ये समस्या आती है। उसके लिए आपके पास जो है सबसे अच्छा जो है उसका सॉल्यूशन वो है ओसिन अल्ट्रा। ये दवाई जो है 1 एकड़ में सिर्फ 35 ग्राम दवा लगती है। अगर हमें छोटे से एरिया में हमारी नर्सरी लगी हुई है, इसमें छोटी पैकिंग भी आती है 3.5 ग्राम की। 3.5 ग्राम आप 10 लीटर पानी में लेके और उसका आप छिड़काव कर दीजिए। ये सफ़ेद मच्छर, आपका लिफ माइनर और हरा मच्छर, इन तीनों को एक साथ कंट्रोल करेगा। और एक इसकी खासियत ये है कि ये पौधों में हरापन भी लाएगा। अगेती जुलसे में अगर आपने देखोगे तो जो काला धब्बा बनता है पत्ती के ऊपर, भूरे रंग का पहले धब्बा बनता है और उसमें गोल गोल रिंग बनते हैं,
और जहाँ पे वो पत्ती की नस आ जाती है वहाँ पे वो रुक जाता है, पूरी पत्ती पे नहीं फैलता वो। अगर ऐसा है तो उसको हम अगेती झुलसा बोलते हैं। और जब वही पूरे पत्ती पे फैल जाता है, तने पे भी आ जाता है, और अगर फल लगा हुआ है फल पे भी अगर वो काला धब्बा आ गया, उसको हम बोलते हैं पछेती झुलसा। सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अनिल आपके साथ और लिसनर्स, इस वक्त हम हैं अश्वनी खड्ड में, जहां पर पीआई इंडस्ट्री की ओर से हमारे सोलन के किसान व बागवान भाइयों के लिए एक ख़ास सेमिनार का आयोजन किया गया। टमाटर की फसलों में किस तरह के रोग लगते हैं, क्या उनके निदान हैं, इसी विषय पर आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। यहाँ हमारे लोकल किसान व बागवान भाई हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी भैया, आपका नाम? जितेंद्र। आप यहीं के ही हैं? हाँ जी। जी, क्या कुछ लगाया खेतों में आपने? हमारे पास अभी शिमला मिर्च जी। है और जुगनी है जी। अब टमाटर भी लग रहे हैं। जी, टमाटर कितना हो जाता है? टमाटर 3-4 लाख मिनिमम। जी, इतना निकल जाता है। तो जैसे इतनी सारी फसल आप उगाते हैं तो बड़ी सारी बीमारियां भी उसमें लगती हैं, तो जैसे आज पीआई इंडस्ट्री की ओर से आला अधिकारी आए थे, कैसा लगा ये सेमिनार आपको? पीआई इंडस्ट्री के सभी लोगों का और जो हमारे को जानकारी दे गए इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जी जी। और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी सभी बीमारियों के ऊपर, सभी ज़मीन से लेके और फल तक जी सभी बीमारियों के बारे में बताया, अच्छे से गाइड किया। जी। इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने क्या लगाया आजकल खेतों में? सर अभी रेड कैबेज हो गया, बीन्स और ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी जी। और टमाटर। तो जैसे अभी पीआई इंडस्ट्री की ओर से एक ख़ास आपके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई, तो जो प्रोडक्ट्स उन्होंने बताए आपको क्या लगता है कितने काम के लिए हैं आपके ये? नहीं, बहुत काम के हमने यूज़ करे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिला इस चीज़ से। जी और हम शुक्रिया करते हैं कि ऐसे ही हमारी जानकारी देते रहे जी। जी और बताते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। जी। और हम इस चीज़ का प्रयोग करके हमारे को भी फसल का बढ़िया फ़ायदा हुए। जी। तो अच्छा लगता है कि आप के साथ जुड़ के बहुत बढ़िया आगे हम भी कमा सके कुछ और। कंपनी हमें अच्छे से गाइड कर रही कंपनी है, इसके लिए हम पीआई इंडस्ट्री और सभी सलाहकार का धन्यवाद। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, जी। आपका नाम? विजय कुमार। विजय कुमार जी, क्या कुछ आजकल खेतों में लगाया है आपने? खेतों में हमारे गोभी और शिमला मिर्च भी अच्छा और टमाटर, बीन, अच्छा। ये चीज़ें अब जी, प्रगति पर है चला हुआ काम इसका। तो कितने सालों से खेतीबाड़ी कर रहे हैं आप? हम तो शुरू से ही खेती बाड़ी कर रहे हैं। हाँ जी। खुद ही काम करते हैं खुद। खेतों में या बाहर से भी लोग आते हैं? बाहर से भी हायर करना पड़ता है। जी जी। जैसे जैसे दिखता है काम ज़्यादा बढ़ गया तो काम बाहर ज़्यादा से, बढ़ गया है। जितना होता है उतना खुद कर लेते हैं। बिल्कुल हाँ जी। तो जैसे अभी पीआई इंडस्ट्री की ओर से आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, खासकर जो टमाटर में बीमारियां लगती है, आपको क्या लगा कि कितने काम की है ये चीज़ आपके लिए? नहीं, इनका तो बहुत बढ़िया मेरे पास पिछले साल से जुड़ा मैं लास्ट में, तो 1-2 डेमो इन्होंने लगाए मेरे पास, तो अच्छा रिजल्ट था। तो इस बार हम चाहते हैं कि हमने तो बोला था इनको भी शुरू में, तो आ गए हैं, तो अब इसका हम बढ़िया से यूज़ करेंगे और शायद जैसा इन्होंने बताया है जी कि फसल शुरू से लेके मिट्टी से लेकर लास्ट तक का जो इन्होंने बताया है अपना प्रोडक्ट के बारे में, तो हम उस पर ज़रूर वो करेंगे और इनका अच्छा जो भी कुछ है अच्छा है।